चलिए हाय एवरीवन, शुरू करते हैं एक नए वीडियो के साथ। और शुरुआत आज हम करेंगे बिहार DLRS 2023 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके। तो आप सामने देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए UGC ICT SBT ऑल कैंडिडेट अलाउ बिहार गवर्नमेंट IAS भवन पटना आपके सामने है। तो मैं आज ये डिस्कशन करूँगा कि चलिए आहर्ता जो दिया है BCEC बोर्ड की AICT और SBT आपको चाहिए, तो ठीक है AICT SBT आप ले रहे हैं, उसमें भी आप इतना उसमें तर्क वितर्क कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाओ हमको, उसका प्रूफ दिखाओ, बच्चे दिखा भी रहे हैं या बता भी रहे हैं तो आप उसको पेंडिंग कर दे रहे हैं, जो बहुत गलत है। और दूसरी बात है कि ये आप कुछ इम्पोर्टेंट बात ये है कि गजट को लेके जो लफड़ा चल रहा था, मेरे एक वीडियो में आप देखे भी होंगे कि गजट को लेके मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें थोड़ा बहुत कुछ लोग हमको हैं जो यूट्यूब पे अपना शिक्षण संस्थान वगैरह चला रहे हैं या कोचिंग वगैरह चलाते हैं, तो हमको अपशब्द भी बोल रहे हैं और अनपढ़ जाहिल जो भी उनको समझ में आ रहा है वो बोल रहे हैं। तो खैर ये उनका काम है, लेकिन मैं आपको आज ये बता देना चाहता हूँ कि AICT और SBT का जो आप ये प्रमाण मांग रहे हैं, ठीक है, आपको AICT पे भी शक है, SBT पे भी शक है, तो आप प्रमाण मांग रहे हैं, अच्छी बात है, मांगिए। लेकिन जिस तरह से बच्चों को पेंडिंग किया जा रहा है वो मैं इसका कॉन्फर्मेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं एक वीडियो है जिसको मैं सेव करके रखा हूँ कि ज़रूरत आने पे भविष्य में मेरे काम आ सके। वो वीडियो में वो सर लोग बोल रहे हैं कि कुछ मेरे जानकारी में कैंडिडेट हैं जिसको पेंडिंग कर रहा है। तो ये आयोग को समझना चाहिए कि जो SBT से होता है उसका सर्टिफिकेट पे साफ साफ लिखा हुआ होता है। उत्तर प्रदेश से जो होगा उसका BTE UP होगा, बिहार से जो होगा SBT UP होगा, झारखंड का जो होगा उसको JBTE शायद करके वो लगाता है, पहले SBT UP लगाता था लेकिन अभी भी ब्रैकेट में उसका SBT होता है, तो उसके तो सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ रहता है। फिर भी डॉक्यूमेंट का मांग वो कर रहे हैं, तो उनका अपना सोच है। और गजट की जहाँ तक बात है तो कुछ लोग कह रहे हैं, ये अब यहाँ से मैं इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। गजट की जहाँ तक बात है तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सर गजट के पास होने के बाद ये उससे पहले नोटिफिकेशन आया, उससे पहले गजट पास हो चुका है। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो गजट पास होता है और उससे पहले जो गजट पास हुए होता है वो दोनों में अंतर होता है। दोनों में अंतर, अगर क्वालिफिकेशन का हो या किसी भी चीज़ को लेकर अगर चेंज किया गया हो तो दोनों में समानताएं आ जाती हैं, भिन्नताएं आ जाती हैं, समानता नहीं भिन्नताएं आ जाती है। तो जैसे कुछ लोग का कहना है कि सर वैकेंसी तो पहले आई है, गजट उसके बाद आया है, तो वैकेंसी का जो क्राइटेरिया रखा गया है उसको मान्य माना जाएगा। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि बिहार सरकार का गजट एक 2018 में भी था पहले से, जिस पर सब सारे एग्जामिनेशन हो रहे थे, और बीच में एक फॉर्म भी आया था जो आपको हम दिखाना चाहेंगे, ये वाला जो नंबर बेस पे फॉर्म था। तो नंबर बेस पे था तो ये भी पुराने गजट को लेके ही बनता है, ना कि अगर कोई नया गजट पास होता है तो उसमें संशोधन करने के बाद उसको वैकेंसी निकाला जाता है। तो पुराने गजट का प्रावधान अब BCEC बोर्ड को मानना पड़ेगा। अगर वो नए को नहीं मानेगी तो पुराने को मानना होगा, ऐसे मानना तो उसको नए को चाहिए, क्योंकि कैबिनेट में जब मंजूरी होती है तभी जाके बजट पास होता है गजट, और उस पर वो कोई भी अपना काम करता है। तो खैर नियमावली को अगर कोई बच्चे नहीं मान रहे हैं, इसे विभाग तो मानेगी क्योंकि बच्चे नहीं मान रहे हैं। तो मैं उनकी जानकारी में बता दूं कि पिछला जो गजट है वो तो मानेगी विभाग, उसको तो आप नकार नहीं सकते हैं। तो पिछले गजट में भी यही चीज़ था कि सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, आप देख सकते हैं ये आपके सामने जो PDF दिए हुए हैं, बिहार सरकार राजस्व भूमि, ये नंबर बेस पे क्वेश्चन ये आया हुआ था। इसमें भी न्यूनतम आहर्ता जो दिखा रहा है सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, ये पुराने गजट पे है, नए गजट पे नहीं है। पुराने गजट में भी यही आहर्ता है, लेकिन यहाँ 2 नंबर पर आरक्षण में दिया है बिहार राज्य के सरकारी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय एवं AICT से संबद्ध तथा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थी के लिए सभी आरक्षण कोटि के 40% क्षैतिज आरक्षण लागू होगा। यानी आरक्षण जब था 40 और 60 का, तो उसमें 40% आरक्षण लागू होता है अगर आप AICT से होते या SBT से होते तो। लेकिन ये चीज़ तो अब आरक्षण 40% का ख़त्म कर दिया है। तो वो, और उसमें भी क्राइटेरिया था कि सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, आप देख सकते हैं इसमें कहीं AICT का जिक्र पुराने गजट में भी नहीं है और नए गजट में भी नहीं है, आप देख सकते हैं। और आपको हम पुराने वाले गजट को दिखाना चाहेंगे। पहले ये देख लीजिए, जो नंबर बेस पर वैकेंसी आया हुआ था, जय सिंह अभी भी अध्यक्ष हैं, उस समय भी थे, तो आपके सामने ही सारा पुराने वैकेंसी जो इसको कैंसिल करके फिर नया BCEC बोर्ड को दिया गया कि आप एग्जाम कराइए, वो यही है। और दूसरा गजट ये देखिए जो है आपको 2018 का गजट में भी यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है आहर्ता, आप देख सकते हैं। ये 4थे नंबर पर अमीन, सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से अमानत की डिग्री या ITI का सर्वेक्षण, और ये विशेष सर्वेक्षण अमीन का देखिए सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, हम अमीन का पढ़ लिए थे। 3 नंबर में है सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। तो आप पुराने गजट को मानिए या नए गजट को मानिए, किसी भी गजट को मानिएगा तो
मैं तो कहूँगा कि यूजीसी को अलाउ करना चाहिए, क्योंकि अब आप लोग समझदार हैं। अब इससे ज़्यादा तर्क वितर्क हम नहीं करेंगे। ये मेरा लास्ट वीडियो है इस पे, आप देख सकते हैं सबका। ब्रजेश मल्होत्रा का सिग्नेचर भी है, 2019 का है ये, और ये आपके सामने है। देखिए ये भी पुराने गजट पे ही चला है और जो नया गजट बना है वो भी चला है। तो अब बीसीईसी बोर्ड को देखना है कि वो पुराने गजट को मान के अहर्ता देती है या नए गजट को। लेकिन बीसीईसी बोर्ड को गजट तो लेके चलना पड़ेगा। अगर गजट को इग्नोर करेगी तो फिर दिक्कत हो सकता है। हम उंगली किसी पर नहीं उठा रहे हैं, और कुछ कुछ बच्चे को हम सुन रहे हैं कि शायद वो परीक्षा कैंसिल करने का या केस करने का, तो मैं इसके फेवर में कभी नहीं हूँ, कतई नहीं हूँ। बार बार कहूँगा कि आप लोग मत कीजिएगा केस। कारण है कि आपको नीड नहीं होगी जॉब की, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे हैं जो गरीब होंगे, उनको एक एक रुपए का ज़रूरत होगा। तो प्लीज़ कृपया करके जो भी अहर्ता है बोर्ड दे रही है उसको मानना है तो मानिए, और जॉब को मत, कम से कम मत रोकिएगा, मत फंसाइएगा। आपको बताना मेरा काम है, गाइडलाइन देना मेरा काम है, आपको हम दे दिए हैं, बाकी आगे का काम आपका। लेकिन किसी भी सूरत में इस एलआरसी पे केस नहीं होना चाहिए। ये वैकेंसी क्लियर होनी चाहिए हर हाल में। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आयोग के पास जाइए, आयोग से मिलिए, अहर्ता दिखाइए, पुराने गजट को भी दिखाइए और नए गजट को भी दिखाइए। और दोनों सरकार के वेबसाइट पे अपलोडेड है, आप दोनों को डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल के दिखा सकते हैं। तो इसमें कोई ताल्लुक नहीं बनता है कि एसबीटी को लेना है कि एआईसीटी को लेना है कि किसको लेना है। सबका जायजा है, सबको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए और सब कोई अपना जाके काउंसलिंग कराइए। हाँ, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट खरीदने वाले लोग कतई मत जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे अरेस्टिंग भी हो रही है। और दूसरा चीज़, और मैं इस फेवर में इसलिए ज़्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि जब एग्ज़ाम बेस कोई भी परीक्षा होता है तो उसमें अहर्ता आप कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन अहर्ता सेम होना चाहिए। चाहे वो डिग्री कहीं से लाया हो, ख़रीदा होगा तो वो फेल हो जाएगा, अगर पढ़ा होगा तो वो पास होगा। और एलआरसी एग्ज़ाम कंडक्ट कराई है, एग्ज़ाम में बच्चे पास हुए हैं, इसलिए मौका सबको देना चाहिए। क्योंकि यूजीसी में भी गरीब बच्चे हैं, एआईसीटी में भी गरीब बच्चे हैं, एसबीटी में भी गरीब बच्चे हैं, क्योंकि पाँचों उंगली बराबर नहीं होता है। अगर डिग्री खरीदने वाले 100 में 40 होंगे तो 60% बच्चे नहीं खरीदने वाले होंगे, वो पढ़ने वाले होंगे। तो कृपया करके सारे टीचरों से और जिन जो मेरे खिलाफ वीडियो बना रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि कृपया करके सर ऐसा मत कीजिए। हर किसी के साथ न्याय करने का आप मौका दीजिए और हर किसी के साथ न्याय कराइए। बिहार का गजट आप पुराना उठाइए या नया उठाइए, दोनों में से किसी एक गजट के साथ बीसीईसी बोर्ड को चलना होगा, और वो चलेगा तो अहर्ता सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा खोज रहा है। आप लोगों को गाइडलाइन करना मेरा काम था, बाकी का प्रोसेस आपको करना है कि आप जाके वेरिफिकेशन एलआरसी को जाके लेटर दीजिए और बीसीईसी बोर्ड को दीजिए कि सर अहर्ता सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा चाहिए, एआईसीटी का मांग कहीं नहीं है। तो मेरा गाइडलाइन करना आपका काम था, गाइडलाइन कर दिए, बाकी आपकी मर्जी। वीडियो को जहाँ तक हो सके शेयर कीजिए ताकि बीसीईसी बोर्ड को और एलआरसी को मेरा वीडियो मिले और इस पर वो संज्ञान ले सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।